नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लास डायग्राम। ये हमने देखा था कि हमारे पास UML की जो है एक और टाइप है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखी थी क्लास डायग्राम, ठीक है, यूज केस डायग्राम। अब हमारी है नेक्स्ट वन में क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या कहते हैं? इज लाइक अ मैप डेट शो हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टम, के चीज़ें एक सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज कैसी होंगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये शो करती है हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर ऑर्गेनाइज लाइक अ मैप। इट एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट कहते हैं क्लासेस को, उसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और सब डिवाइड होंगी, एट्रीब्यूट्स उसके, और एंड व्हाट दे कैन डू, वो करेगा क्या, एक्शन क्या परफॉर्म करेगा। इसको मेथड भी बोलते हैं और इसको जो है हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल से बुक में भी एक्सप्लेन किया, एक रूम की एग्जांपल से। अब हमारे पास इसने एक रूम की एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कि एक रूम क्या है। थिंक ऑफ द रूम, आप सोचें ओवरऑल हमारे पास कमरा है, ठीक है, वो आप समझें कि वो एक रूम एक सिस्टम की तरह है, ठीक है। इट होल्ड, उस कमरे में सब कुछ है, इट होल्ड एवरीथिंग टुगेदर जस्ट लाइक अ क्लास डायग्राम, ठीक है। अब उसके अंदर हर चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। उसके अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है बॉक्स। अब उस बॉक्स के हालांकि वो एक कमरा था, ओवरऑल वो क्लास कह दी हमने, और कमरे के अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस बॉक्स को क्या कह दिया हम लोगों ने, वो उस कमरे में चीज़ जो भी पड़ी हुई है उसका ब्लू प्रिंट कंटेनर जो कि स्टोर करिए चीज़ें क्लास से रिलेटेड, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स हैं, अब बॉक्स एट्रीब्यूट है, बॉक्स किस चीज़ का है, अब उसके अंदर टॉयज पड़े हुए हैं अगर, ठीक है, यहाँ टॉयज हो गए, यहाँ बुक्स होगी, ठीक है। अब ये उसके एट्रीब्यूट हैं जो बता रहे हैं कि वो चीज़ है क्या, उसके बारे में बता रहे हैं। अब ये बॉक्स के बारे में बता रहे हैं कि बॉक्स क्या है, खिलौनों का डब्बा है या बुक्स का, ठीक है। दे डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। डेफिनेशन भी अगर आ सकते तो आप बता सकते हैं कि एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। अब मेथड क्या होता है? मेथड रिप्रेजेंट द एक्शन और बिहेवियर, कि वो कैसे, जो बॉक्स के अंदर बुक्स हैं उसको निकालनी कैसे हैं। अब बॉक्स हो गया एट्रीब्यूट, अब बॉक्स पे आप लोग क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बॉक्स ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता है, वो चल तो नहीं सकता। बॉक्स या तो ओपन हो सकता है या तो क्लोज हो सकता है, हम उसको उठा सकते हैं या रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार काम मैंने बोले ये बॉक्स के साथ हो रहे हैं ना, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये बॉक्स के मेथड हो गए, मतलब क्लास के ये क्या हो गए, मेथड हो गए। अब आप क्लास बनाएंगे, जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग में आपकी एक क्लास बनेगी, उसके अंदर छोटे छोटे फंक्शंस बनेंगे। ये मोस्टली जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें छोटे छोटे क्लासेस बन जाती हैं। जैसे अब एक मैं क्लास फंक्शन लगा लूँगी ओपन का, बॉक्स को ओपन कैसे करते हैं, फंक्शन बना लिया, जहाँ कहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी बॉक्स ओपन करने की, मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूँगी। आम में से बहुत सारे लोगों को जो है वो ऊप का अंदाज़ा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो वो ऐसे वर्क करती है। हम लोग ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं, फिर उन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। तो वो, हालांकि मैं कोड एक दफ़ा ही लिखूँगी, फंक्शन एक दफ़ा बनाऊँगी, लेकिन मैं उसको डिफरेंट जगह पे कॉल करके वो वाले फंक्शन को यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब बॉक्स का मेथड क्या हो गया, फंक्शन बॉक्स करके कह रहा है, या तो बॉक्स खुल रहा है या तो बॉक्स जो है वो क्लोज हो रहा है। इसको दीज एक्शंस आर कॉल्ड मेथड, इनको कहते हैं मेथड, जो कुछ कर रहा है। दे डिफाइन व्हाट अ क्लास कैन डू, क्लास क्या कर रही है, डब्बे को ओपन करिए या क्लोज करिए। वो बॉक्स जो है वो स्पेसिफिक बॉक्स हो गए, टॉय बॉक्स हो गया, बुक्स का हो गया, क्लोथ हो गया, वो जो भी है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये एग्जाम्पल देखें हमारे पास, अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास बुक की मैंने क्लास बनाई। अब बुक का क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका टाइटल हो गया और उसकी ऑथर हो गया, कि उसका राइटर जो भी है, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन लिखा गेट टाइटल, तो मैं, ये मेरे पास आ गया एक मेथड, और ये मेरे पास आ गया उसकी प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स, और ये हमारी क्लास का नेम आ गया, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए ये मैंने क्या बनाया, टू रिप्रेजेंट एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास यू विल यूज़ एन ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब मैं इसका क्या बनाया, मैंने बुक वन इसका क्या बना दिया, एक इंस्टेंस बना दिया हम लोगों ने इसका, और उसको अब कॉल करके मैं बुक वन को मैंने, अब बुक वन मैंने इंस्टेंस बनाया। आगे देखिए मैंने बुक का नेम लिखा, ये जो फंक्शन का नेम था ना बुक, यहाँ पे ये जो मैंने इसको फंक्शन बनाया, मैंने क्या कर दिया, इसको फंक्शन बनाया, ये मैंने इसको कॉल किया और से नीचे बुक वन के नाम से इंस्टेंस बना के
ऑब्जेक्ट बना के मैंने बुक को कॉल कर लिया और मेरे उसके अंदर फंक्शन था ना, वो टाइटल और ऑथर का नेम लेता था और इसमें फंक्शन मेरा क्या है, गेट टाइटल। तो मैंने उसको कॉल किया, टाइटल मैंने क्या दिया और मैंने इसको ऑथर भी दे दिया। तो अब ये चलेगा तो हमारे पास ये चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखें, अब जैसे इसमें हमारे पास सीईओ है, उसका क्या है, उन मैनेज कर रहा है प्रोजेक्ट को, रिपोर्ट को और एम्प्लॉयज़ का डाटा को। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक हमारे पास क्लास आ गई। ठीक है, ओवरऑल क्लास है। अब ये पूरी क्लास है, जैसे जिसके अंदर रूम कहा था। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें, ये पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। ये रूम की जगह पे ये छोटे छोटे हमारे पास बॉक्स आ गए। ठीक है, और बॉक्सेस के अंदर इनके क्या पड़े हुए हैं, एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं जो उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल अगर हम लोग देखें, हमारे पास ये एनिमल आ गए। ठीक है, ये डक, फिश, ज़ेब्रा। अब ये कर क्या रहे हैं, इनके एट्रीब्यूट्स आ गए, उनकी एज आ गई, उनका जेंडर आ गया। अब डक है, वो क्या काम कर रही है, स्विम कर रही है। ये फंक्शन है, मेथड है, जो काम वो कर रहे हैं ये मेथड है हमारे पास, और इनकी ये चीज़ें एट्रीब्यूट्स आ गई। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था यूज़ केस। यूज़ केस ये चीज़ें नहीं बता रहा था कि इसकी एज क्या है, इसके